सभी देशवासियों को आज 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी विद्यार्थियों को गांधी जयंती की बहुत-बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आज हम लोग देखेंगे कि हम लोग 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाते हैं, लेकिन एक और व्यक्ति हुए हैं, एक और महापुरुष हुए हैं, जिनका हम लोग 2 अक्टूबर के दिन ही जन्म दिवस मनाते हैं। तो कौन वो व्यक्ति हैं, चलिए हम लोग जानते हैं। पहले तो देखिए गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। और दूसरे व्यक्ति यहाँ पर आ गए हमारे कौन से, लाल बहादुर शास्त्री। यानी 2 महापुरुषों का जन्म एक ही डेट पर हुआ था, 2 अक्टूबर के दिन। इसीलिए हम लोग 2 अक्टूबर को गांधी जयंती भी मनाते हैं और लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्म दिवस मनाते हैं। अब देखिए 2 अक्टूबर को हम लोग गांधी जयंती जो मनाते हैं, ये हमारा एक राष्ट्रीय त्योहार है। इस दिन स्कूलों में, कई सारे स्कूलों में फंक्शन किए जाते हैं, स्पीच दिए जाते हैं। तो ये बहुत ही शुभ दिन माना जाता है हमारे भारत में। इसको हम लोग गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं। अब बात कर लेते हैं कि ऐसे महापुरुष, इन्होंने ऐसे क्या कार्य किए थे जिनकी वजह से इनके जन्म दिवस पर हम लोग गांधी जयंती मनाने लगे हैं। तो चलिए देखिए, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि जो गांधी जी हैं, इनके एक नहीं कई सारे नाम हैं। जैसा कि आपने सुना होगा, महात्मा गांधी या बापू के नाम से भी जाने जाते हैं या राष्ट्रपिता के नाम से भी जाने जाते हैं। इतनी सारी उपाधियां इनको दी गई, तो कुछ ना कुछ तो खूबियां इनके अंदर लगी होगी, है ना। हम लोगों को तो कोई उपाधि देता ही नहीं है ना। तो जिनके अंदर खूबियां या कोई टैलेंट होता है, उन्हीं को उपाधि दी जाती है। तो ऐसा क्या टैलेंट रहा इनमें, देखिए इनको सबसे पहले इसमें थोड़ा सा आपको डिटेल में दिया गया है, बताया गया है शॉर्ट में कि इनका जन्म के बारे में। अब देखिए इनका जन्म सबसे पहले देखिए कहाँ हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में हुआ था। और ये पोरबंदर स्थान पड़ता है आपके गुजरात राज्य में, और गुजरात एक आपका तटीय राज्य है। अब बात कर लेते हैं, इनका जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था, लेकिन हमने अभी चर्चा की है इनके नाम को लेकर। तो देखिए इनका एक बहुत ही प्रसिद्ध उपाधि और नाम दिया गया है, राष्ट्रपिता। राष्ट्र का मतलब होता है पूरा एक देश, पूरा एक राष्ट्र, उसका एक पिता उसको कहा जाता है राष्ट्रपिता। तो कुछ ना कुछ ऐसा टैलेंट रहा होगा इनके अंदर, जिससे इनको राष्ट्रपिता की उपाधि दी गई। और किसने दी ये भी जान लीजिए, तो सुभाष चंद्र बोस ने इनको राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी। अब देखिए इनकी पत्नी और पिता कौन थे और माता का नाम क्या था, ये भी जान लेते हैं। तो देखिए माता का नाम पुतलीबाई था और इनके पिता का नाम करमचंद्र गांधी था। लेकिन कभी कभी हमसे ये भी पूछ लिया जाता है कि इनका पूरा नाम क्या था गांधी जी का। तो इनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। ये भी आपको अच्छे से याद रखना होगा। अब देख लीजिए इनकी पत्नी का नाम क्या था, कस्तूरबा। पूरा नाम इनका क्या था, कस्तूरबा गांधी। देखिए इनको ऐसे ही महान नहीं कहा जाने लगा है। एक बार बताया गया था कि इनकी पत्नी की थोड़ी तबीयत खराब हो गई। जब ये डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने इनको नमक लेने से मना कर दिया। लेकिन क्या था, ये नमक चुपके से यूज कर लेती थी, खा लेती थी। लेकिन जो गांधी जी थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने नमक लाना ही बंद कर दिया और खुद भी नमक खाना बंद कर दिया। इतना बड़ा त्याग अपनी पत्नी के लिए और अपने देश के लिए एक महापुरुष ही दे सकता है। इसलिए इतनी सहनशीलता, आपने सुना होगा गांधी जी का एक नारा था, अहिंसा परमो धर्मा। यानी जो अहिंसा है, अहिंसा के मार्ग पर चलकर, सत्य के मार्ग पर चलकर हम लोग आजादी पा लेंगे। ये उनका एक नारा था और उन्होंने कई सारे नारे दिए हमारे भारत में और कई सारे आंदोलन भी चलाए। जैसे कि सबसे पहले इन्होंने आंदोलन चलाया था चंपारण आंदोलन, जो कि बिहार में चलाया था। और बिहार में ये आंदोलन उन्होंने कृषि के लिए चलाया था। कृषि में किसान जो नील की फसल करते थे, नील की खेती करते थे, उनके लिए ये आंदोलन चलाया था सबसे पहले गांधी जी ने। बहुत सारे आंदोलन गांधी जी ने कंप्लीट किए हैं और उन्हीं आंदोलनों की वजह से, उन आंदोलनों ने ऐसी नींव रखी हमारे भारत में, जिससे हमारा भारत आजाद हो पाया। आज आजादी की जंजीर में हमारा भारत जकड़ा नहीं है, एकदम आजाद हो चुका है। तो इसीलिए देखिए आजादी की शुरुआत
कहीं ना कहीं से हुई थी, जिसमें सहयोग रहा था महात्मा गांधी का। भले ही इन्होंने सत्य के मार्ग पर चलकर, अहिंसा के मार्ग पर चलकर, ये एक नरम दल के नेता थे। आपने सुना होगा नेता दो प्रकार के होते थे, गरम दल और नरम दल। उसमें से गरम दल के नेता, जैसे कि आपने देखा होगा सबसे पहले फांसी दी गई थी जो मेरठ से लड़े थे, मंगल पांडे, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, ये सारे गरम दल के नेता थे, यानी इनको जल्दी क्रोध आ जाता था। लेकिन वहीं पर महात्मा गांधी ऐसे नेता थे जिन्होंने बड़ी शांति से, बड़े धीरज से अपने देश की आजादी में भाग लिया। अब देखिए इन्होंने जो शिक्षा थी, ये प्रारंभिक शिक्षा, जन्म हमने आपको बता दिया। अब देखिए इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी ये राजकोट में हुई, लेकिन राजकोट में जो प्रारंभिक शिक्षा हुई इनकी, उसको करने के बाद ये कहाँ चले गए, ब्रिटेन चले गए। ब्रिटेन में जैसे ही ये गए, अपनी जो कानून की पढ़ाई होती है उसको पढ़ने के लिए। अब ध्यान से समझिएगा सभी लोग, कानून की पढ़ाई पढ़ने के लिए गांधी जी कहाँ गए, ब्रिटेन गए। लेकिन वहां पर जो क्लास चलती थी जिसमें इनको सिखाया जाता था, उस क्लास से इनको निकाल दिया गया। लेकिन इन्होंने क्या किया, वहीं पर इन्होंने उस संस्था पर केस कर दिया, वहीं पर लड़ाई कर दी कि जब तुम्हें हमें सिखाना ही नहीं है तो यहाँ के लिए हमें टिकट क्यों देते हो। यानी देख लीजिए उस समय, जिस समय हमारा भारत गुलाम था, उस समय अगले आदमी ने ब्रिटेन में जाकर लड़ाई कर दी थी और केस कर दिया था। यानी कोई नॉर्मल बात नहीं थी उस समय, ना तो हमारे देश में इतना पैसा था। अगला आदमी ब्रिटेन जाकर उसने पढ़ाई की, पढ़ाई करने के बाद अपने देश में आया और अपने देश की व्यवस्था को बहुत आगे तक ले गया। तो ऐसे गांधी जी के कई सारे नियम हैं, कई सारे सिद्धांत हैं जो हमें ये बताते हैं कि हमें सहनशीलता से भी काम लेना चाहिए, है ना। जैसे कि देख लीजिए ब्रिटेन में एक बार क्या हुआ, अकाल पड़ा था और भुखमरी की वजह से ब्रिटेन के जो इंग्लैंड के राजा थे चर्चिल, उन्होंने क्या किया, वेस्टन चर्चिल ने भारत से जितना गेहूं था सारा मंगा लिया अपने इंग्लैंड में। यहाँ से गेहूं मंगा लिया, भारत में गेहूं नहीं बचा, जिससे बंगाल में लाखों लोगों की जानें चली गई भुखमरी की वजह से। और उस समय बंगाल का जो गवर्नर था, उसने, प्रधानमंत्री था विंस्टन चर्चिल, उसको पत्र लिखा कि आप कुछ कीजिए और यहाँ पर सारी जनता भुखमरी से मर रही है। तो वहां से जवाब सुनिए, विंस्टन चर्चिल ने क्या जवाब दिया कि गांधी अभी तक क्यों नहीं मरा। देख लीजिए उसका कि गांधी मरना चाहिए, गांधी क्यों नहीं मरा भुखमरी से। उस समय गांधी जी ने भूख हड़ताल चला दी थी, जिससे देश के कई सारे लोग बच गए थे और कई लोग मारे भी गए थे। माना जाता है 4.5 लाख लोग उस समय भूखमरी की वजह से मारे गए थे। तो उस समय जब हमारा पूरा भारत गुलाम था, तो भी उस आदमी ने हार नहीं मानी। उन्होंने सत्य पर चलकर, अहिंसा पर चलकर एक नया मार्ग प्रदर्शन किया है भारत को, जिसका सभी को अच्छे से पालन करना चाहिए। तो ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हैं जो गांधी जी के जीवन को सर्वोपरि बनाते हैं, इसीलिए हम लोग गांधी जयंती मनाते हैं। तो 2 अक्टूबर को गांधी जी की याद में, बापू की याद में हम लोग गांधी जयंती मनाते हैं। जैसे कि अब थोड़ी सी हम एक लाइन कहना चाहेंगे, इसमें देखिए बाद में हमारे इसमें लाल बहादुर शास्त्री का भी जीवन परिचय दिया गया है, जो कि इससे भी क्वेश्चन हमारे दिए जाते हैं। तो देखिए आज 2 महापुरुषों का जन्म दिवस है, लाल बहादुर शास्त्री और गांधी जी का। तो दोनों व्यक्तियों के, दोनों महापुरुषों के जन्म दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आशा करते हैं कि इस देश को आप और आगे ले जाएंगे, बहुत अच्छा बनाने का प्रयास करेंगे। देखिए देश आगे जब ही जाएगा जब हम लोग सजग होंगे और हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था सजग होगी। देखिए हमारे देश में होता क्या, एक बार क्या हुआ कि जो ब्रिटेन था, इसमें जब भुखमरी उस समय चालू थी, तो उस समय क्या होगा, जो अंडे होते हैं, सर्दियों का सीजन था, तो अंडे जो होते हैं ये आर्मी के लिए, सेना के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। तो क्या हुआ, अंडे वहां पर खर्च होने लगे, यानी कम हो गए भुखमरी की वजह से। और वहां पर जो विंस्टन चर्चिल थे, उन्होंने आदेश कर दिया उसने कि आज अपने देश में उसने ऑर्डर कर दिया, ये वो घोषणा कर दी कि आज से जो नॉर्मल व्यक्ति हैं वो अंडे नहीं खरीदेंगे और जो सेना है इसके लिए अंडों की ज्यादा आवश्यकता है। वहां पर रात के 2 बजे
अंडों की दुकान पर, जो दुकान थी जहाँ से लोगों ने अंडे खरीदे थे, वहाँ पर वापस देने के लिए भीड़ लग गई थी। और दूसरा एग्जाम्पल हम तुम्हें दे रहे हैं भारत का। अगर भारत में कभी भी ऐसा होता है तो भारत के लोग वापस कभी नहीं करने जाएंगे, बल्कि लेने के लिए 2 बजे लाइन लगा लेंगे। तो कुछ ऐसी बातें हैं जो भारत की, जो हमें समझनी चाहिए, जो खत्म करनी चाहिए। जो भारत में अभी हमारा रूढ़िवाद फैला हुआ है, इसको खत्म करना चाहिए। जो मानसिक रूप से हम लोग गुलाम हैं, इसको खत्म करना चाहिए। इसको खत्म करने के लिए सिर्फ एक ही उपाय है कि ज्यादा से ज्यादा शिक्षा व्यवस्था अच्छे स्तर पर हो और सभी जगह उपलब्ध हो। इसी से हमारा देश महान बन सकता है। अज्ञानी को अशिक्षित को शिक्षा दो, अज्ञानी को ज्ञान शिक्षा से ही बन सकता है भारत देश महान। बहुत ही अच्छी लाइन है, सभी लोग फॉलो कीजिए कि अशिक्षित को शिक्षा दो, अज्ञानी को ज्ञान, और शिक्षा से ही बन सकता है भारत देश महान। एक छोटी सी लाइन और कहना चाहेंगे, बहुत उम्मीद है, आशा है कि आप सभी को पसंद आएगी, कि सभी का खून शामिल था इस मिट्टी में, हम अनजान थोड़े हैं। सभी का खून शामिल था इस मिट्टी में, हम अनजान थोड़े हैं। जिनके अब्बा पाकिस्तान ले चुके हैं, उनका हिंदुस्तान थोड़े है। ध्यान से सुनिएगा कि सभी का खून शामिल था इस मिट्टी में, हम अनजान थोड़े हैं, और जिनके अब्बा पाकिस्तान ले चुके, उनका हिंदुस्तान थोड़े है। तो जय हिंद साथियों। आज गांधी जयंती पर और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत प्यार हमारी तरफ से सभी को। धन्यवाद।